ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई सरपंची का जो दौर है पूरा जोर शोर पे है। खुशी की बात यह है कि जींद जिला लगातार रिकॉर्ड तोड़ने लग रहा है। सर्वसम्मति तो सरपंची बनाया गए, यानी बड़ी खुशी की बात हो है कि आज भी भाईचारा का नाम तो हरियाणा की जो लोग मिसाल दे हुए हैं, यानी जो लोग विदेशों में बैठे हैं और हरियाणा का एक जिक्र चल रहा है कि आज भी हरियाणा में भाईचारे हैं, उनकी मिसाल जींद जिले ने कायम करने का काम करे है। कौन से गामा की आप बात कर लें। उसके बाद जो आप बात करा यह वीडियो थोड़ी कड़वी है और जो और सरपंच उठ रहे हैं शायद उन्हें ये बात कड़वी भी लगेगी, पर कड़वी बात सच्ची बात हमेशा कड़वी होया कर रहे हैं। भाई जो न्यूज़ सोचा है नहीं कि दारू पिया के और आपने वोट मिलेंगे तो वो उनका भ्रम है, जो मेरा मानना है, ये मेरे निजी विचार हैं। क्योंकि हम लगातार देखने लग रहे हैं और एक अपील भी करने लग रहे हैं, वीडियो में भी अपील कर रहा, पहले भी वीडियो डाली थी कि भाई जिस भी गांव में सर्वसम्मति तय सरपंच ना बने, पंचायत बने, कोई दिक्कत नहीं, और तक भी बात ठीक है। 3 मेंबर खड़े हैं या 4 खड़े हैं, उम्मीदवार 5 खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी किस्मत आजमाओ। पर ये उनका भ्रम है कि सारे जने दारू प्या जो है अपना भाई वोट मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे। इस चीज़ का लगातार जो हम देखने लग रहे हैं समाज में बिल्कुल गंदगी फैलती जाने लग रही है। और आज इस वीडियो में इस समाज तो मैं अपील करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, और बात अच्छी लगे, विचार अच्छे लगे तो आपने यह वीडियो शेयर भी करनी है। जिसा हम घूमन फिरन लग रहे हैं समाज में देखा हाँ, क्योंकि जो लोग दारू पिया वो खुद न्यू लायक जे हैं कहने कि भाई मारा के कसूर है, लोग मानते नहीं। आज तय 15-20 दिन पहले जब सरपंची की डेट नहीं आई थी, कहीं भी नहीं आई थी, उस तक पहले पीने वाले तब भी पिया कर दे, पीने वाले आगे भी नहीं पीऊँगे। यूँ सिर्फ एक मानसिकता है, यूँ सिर्फ एक भ्रम है। और कहीं न कहीं गांव में जो भाईचारा खराब हुआ है, आपसरी में देखा हाँ लोग रहते न दारू पी कर ना भाई, एक तरूस जे है, दूसरा जे है, दूसरे की पी ले, दूसरा तरूस जे है, तीसरे की पी ले, क्योंकि दारू वाले का भी बहुत गुंडा काम हो है। फिर वो मतलब गैल भी दे हुए हैं, घर के अंगल भी लड़ाई झगड़े जुफड़ियाँ भी हो जाए हैं, एक दूसरे ने भी गाली गलौज दे हुए हैं। यानी उसका मेन जो कारण बना है जो सरपंची के उम्मीदवार है जो उन दारू पिया हुए हैं, क्योंकि वो दारू पहले भी पिया कर दे, वो दारू सरपंच बनने के बाद भी पीऊँगे, जो जीत जाएगा उसके बाद भी पीऊँगे, जिसने वोट किसी के हार में भी जाऊँगे उसके बाद भी पीऊँगे, वो पींदे रहेंगे, उनका काम पीने का है। लेकिन हमारी अपील सिर्फ एक है कि आप लोग एक अच्छा इंसान होने का परिचय सरपंच बनने से पहला दे दो। आप अपने आप में ये घोषणा भी कर दो, जो आप कामा की घोषणा करो, उनके साथ साथ अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो एक ये घोषणा भी कर दो कि भाई मैं दारू नहीं पिलाऊंगा। क्योंकि जो इंसान समाज में दारू बांटता हो और दूसरा ने दारू पियांदा हो तो आप सोच को वो कितना की योग्य होगा। उसके दारू पियान तक गांव का अगर माहौल बिगड़े है, उसका दारू पियान तक अगर किसी के घर लड़ाई मचे है, तो आप सोच सको हो कि उसमें कितनी काबिलियत होगी, कड़ तक उसकी सोच होगी। शायद ही तक कोई सा उम्मीदवार बहुत कम मिले हैं, 1% होंगे 100 में तो एक, जो ये कहते हो ठीक है भाई काम करवाने के मैं वादे करूं या मेरी सोच ये रहोगी मैं न्यू करूँगा। पर वो इंसान इसके साथ साथ ये घोषणा भी कर दे कि भले ही मेरी हार हो जियो पर मैं गाँव में दारू नहीं पियाऊँगा किसी ने भी। 2 चीज़ें होंगी, अगर वो आ रहा भी है तो खुद का परिवार बचेगा, घर बचेगा, उसके ऊपर कोई न्यू आंगली ठानिया नहीं मिलेगा। भाई चलो हार जीत तो एक प्रकार तो यू मैच है, इसमें लगी है, और 3-4 कैंडिडेट जो लड़ेंगे हार जीत तो है, अगर भाई हार जीत तो लगी है, एक हिस्सा है, जीत एक की ही होगी। लेकिन मेन चीज़ यह है कम से कम जो उम्मीदवार आ रहेगा उसने कोई न्यू तो को नहीं कहोगा, कितना पूरी कोशिश करेगा माहौल ख़राब करने की, लोगों आगे तना दारू पियाई। क्योंकि जिसने फ्री की दारू मिल जाए भाई, जो मतलब लत लगी हो, फ्री की दारू मिल जाए, फ्री में फिर मानस एबल पी के घर आ जाए कि फिर घराली के हड्ड तोड़े, बड़का ने गैल बका, उन्हें नहीं गैल बका कि फिर दूसरा सरपंच ने गैल बक दे, जिसकी भी होगा वो दूसरे की बुराई करेगा। सीधी सीधी यह बात है। तो बिल्कुल हाथ जोड़ कर अपील है कि भाई अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आप न लगे कि आप अच्छे उम्मीदवार हो, जो आप बैनर पर पोस्टर पर लिखवाओ हो, योग्य, कर्मठ, शिक्षित और साझले और भाई पंचायती,
अगर अपने आप ने आप इतने अच्छे मानो हो तो एक अच्छा इंसान होने का परिचय दो। आप शराब ना पिलाओ किसी ने भी। दूसरा ने भी ये कहो कि बिना शराब इलेक्शन करांगे, किस्मत है अपनी अपनी, किसी का भी व्यवहार देखा जाओगा। रुपये तो और दारू तो जिस भाई का न्यू भरम वोट मिला है तो भाई उनका यूँ सूखा भरम है। राजनीति में एक तो एक बढ़ कम हो रहे हैं। ये 3 साल पहले बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वीरेंद्र की बात कर लें, वित्त मंत्री जो डूमर खत वीरेंद्र सिंह हो, कैप्टन अभिमन्यु की बात कर लें, अगर खुद की प्रॉपर्टी बिजनेस की बात करा तो भाई बहुत बड़े इंसान हैं इन चीज़ों में। मतलब पैसा का मामला में बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो अगर रुपये तर दारू तय इन चीज़ों तो वोट मिला तो फिर ये जो बड़े बड़े उद्योगपति या जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मैं उनको तो सीधी बात है, देखो पैसा भी ज़्यादा हो तो वो किसी ने जितने कुंदे हुए वो भी आ रहे हैं। तो इस पब्लिक में जो उम्मीदवार हैं उन्हें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप पिला सको हो लोगों ने दारू भी पिया सको हो, पीसा भी बांट सको, पर आप वोट नहीं ले सकते, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। मैं गारंटी दूं कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जिसने आप दारू पियाने लग रहे हो वो आपने वोट देगा। वो उसका एक जना 3 जने दारू पी दे लेकिन वोट एक नहीं गिरेगा, वो 2 तो सूखे नहीं ऊपर मरोगे, मेरे इतने वोट हो गए, इतने वोट हो गए। उस नुकसान करना था अच्छा, कम से कम आपका घर भी बचेगा। यानी 10-10, 15-15, 20-20 लाख की जो दारू पियाओगे, कम से कम वो काम तो आएंगे। अगर आपके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है तो 10-15 लाख जो आप दारू पर लाने लग रहे हो, मैं तो ये कहूँ अगर आप सरपंच ना भी बनो तो आप वो काम गांव की इसी साजली जगह पर ला दो वो रुपया, कि आने वाली पीढ़ी आपने न्यू याद रखे कि फलाना था सरपंच ही में हारा था और बेशक नहीं जीता हो लेकिन उसने गांव में 2-4 साजले काम करवाए, और उसका आपका काम तो प्रभावित होकर 1 योजना या 2 योजना बाद गांव अपना सर्वसम्मति था या फिर इलेक्शन का माध्यम था अपना सरपंच बना दे, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। और मेरी इन वोटरों तक अपील है, इस पब्लिक तक अपील है, भाई जो भी सरपंच दारू पिया हुए हैं, मैं तो ये कहूँ सबसे पहले तो उसका बहिष्कार पब्लिक ने करना चाहिए, जनता ने करना चाहिए, पीनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान सच्चा मायने में अगर देखा जाओ तो एक वोट की कीमत सबसे बड़ी कीमत हो, वोट की कीमत तो बड़ी कोई भी कीमत नहीं होती। चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, पहले भी वीडियो बनाई थी, मुख्यमंत्री की बात हो, MP MLA की बात हो, एक सरपंच की बात हो, एक मेंबर की बात हो, ब्लॉक समिति की बात हो, जिला पार्षद की बात हो, किसी की बात हो, एक वोट में इतनी ताकत हो, वो किसी ने झुकाया भी इसका है और वो किसी ने उठाया भी इसका है। यानी अपना वोट की कीमत ने पहचानो और उस वोट ने आप दारू का पौवा या दारू का आधी या बोतल में मत बेचो किसी ने, क्योंकि इस तरह आपके ऊपर भी आंगली उठेंगी। जो लोग फ्री की दारू पी के गाला में लेटे भी रहे हैं, जब तक इलेक्शन शुरू होया है, कड़ियाँ रोड पर पड़े पावा, कड़ियाँ साइड में पड़े पावा, कड़ियाँ गाल में पड़े पावा, कड़ियाँ 12 बजे आवे हैं, कड़ियाँ दिन में टुलदे चल हैं, उसकी खुद की इज्जत भी खराब हो है, क्योंकि जब गाला में पड़े तो उनको ऊपर कुत्ते मुत्ते हैं, उनकी कोई इज्जत भी नहीं रहती। तो सबसे पहले तो अपनी इज्जत का ध्यान रखो, इज्जत तो बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और जितने सरपंच भाई हैं, उम्मीदवार हैं, मेरी उन तक एक ही अपील है कि भाई एक अच्छा इंसान होने का परिचय केवल पोस्टर में योग्य, कर्मठ और शिक्षित और मेहनती लिखवाना तो कुछ नहीं होता। ये तो एक कहने की बात होया कर हैं, हर आदमी लिखवा हुआ है और हर आदमी में इतनी काबिलियत नहीं होती। काबिलियत वाला आदमी तो सेला आ रहा है कौन, पब्लिक है, जनता जनार्दन है, जागरूक भी हो रही है, यह सब जाने हैं। अगर आप में इतनी योग्यता है तो इसके साथ आप एक अच्छे इंसान की भी योग्यता दिखाओ, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ। और अच्छा इंसान और अच्छा उम्मीदवार वही माना जाओगा जो शराब का बहिष्कार करके ये कहूँगा कि मैं शराब नहीं पिलाऊंगा, भले ही मेरे पास 50 पर्ची आई हो, कम से कम वो इस भाईचारा ने बचाएगा रखेगा, अपना गांव का माहौल नहीं बिगाड़ेगा। बात जो भीतर की थी बात सच्ची है मगर कड़वी है। आपका क्या मानना है इन बातों के ऊपर एक ठोस प्रतिक्रिया आपने जरूर देनी हो। अगर आपने विचार अच्छे लगे तो विचार आपने जरूर शेयर करने हैं। और लास्ट में वही चीज़ है भाई, अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।